Hello everyone, this is Vinod Kumar Jha. Welcome to my YouTube channel English with Jhaji. आज हम कॉजेटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया मेक के विषय में समझेंगे। मेक का हिंदी में अर्थ होता है कराना। जब हम मेक का प्रयोग करें तो हमारे दिमाग में यह बात सुस्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे वाक्य में दो सब्जेक्ट है, यानी कि दो कर्ता है। पहला सब्जेक्ट किसी काम को करता है, किसी काम का संपादन करता है। दूसरा व्यक्ति उस काम को कराने में सहायता करता है। या फिर पहला व्यक्ति किसी काम को करना नहीं चाहता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से उस काम को कराता है। कराने के लिए दूसरा व्यक्ति या तो पहले व्यक्ति को लोभ दे सकता है, वह लोभ पैसे का हो सकता है या किसी अन्य चीज़ का हो सकता है, या फिर वह पहले व्यक्ति पे प्रेशर भी बना सकता है, उसे डरा सकता है या धमका सकता है। जैसे तैसे करके दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से काम कराता है। पहला व्यक्ति जो होगा उसकी जो क्रिया होगी उसे बताने के लिए अंग्रेजी में be1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैठना, बैठने के लिए सिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बैठता हूँ तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा आई सिट। किंतु जो दूसरा व्यक्ति है जो कि बैठाता है, उस दूसरे व्यक्ति की बैठाने क्रिया को बताने के लिए अंग्रेजी में मेक सिट का प्रयोग किया जाता है। मेक का प्रयोग be1 के पहले किया जाता है। इसी प्रकार से कोई छोटा सा बच्चा है जो कि सोता नहीं है, किंतु उसकी मम्मी उसे सुलाती है जैसे तैसे करके, यानी कि उस बच्चे को थपकी देके या गाना गाकर या प्यार से मम्मी सुलाती है। तो यहाँ पर बच्चे की क्रिया है सोना। सोने के लिए हम स्लीप का प्रयोग करेंगे तथा मम्मी की क्रिया है सुलाना। सुलाने के लिए मेक स्लीप का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से पीना को बताने के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तथा पिलाने के लिए मेक ड्रिंक का प्रयोग होगा। समझना के लिए हम अंडरस्टैंड का प्रयोग करेंगे तथा समझाना रूप क्रिया को बताने के लिए मेक अंडरस्टैंड का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर हम नाचना एक्शन को बताना चाहते हैं तो डांस शब्द का प्रयोग करेंगे तथा यदि नचाना बताना चाहते हैं तो हमें मेक डांस का प्रयोग करना होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम मेक का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे वाक्य में दो सब्जेक्ट होने चाहिए। पहला सब्जेक्ट कोई काम करेगा, दूसरा सब्जेक्ट उस व्यक्ति से वह काम कराएगा। अब हम मेक से बनने वाले वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके विषय में जानेंगे। मेक से बनने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक, उसके बाद मी, अस, यू, हिम, हर, किसी का नाम या देम में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद be1 का प्रयोग होगा तथा सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेक यह चेंजेबल है, यानी कि यदि मेक का सब्जेक्ट ही, शी, इट
या किसी का नाम होता है तो मेक के साथ एस लगाकर मेक मेक्स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कभी यह मेक मेकिंग के रूप में दिखाई देगा तथा पास्ट इंडेफिनिट में यह मेक मेड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में भी यह मेक मेड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ मेड से पहले या तो हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वाक्य लिखा है, आई विल मेक यू वॉश यूटेंसिल्स। मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊंगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद मेक आया है, उसके बाद मी, अस, यू, हिम, हर, नाउन या देम में से हमने यू का प्रयोग किया है। उसके बाद V1 वाश आया है तथा सबसे अंत में ऑब्जेक्ट है यूटेंसिल्स। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना, आई विल मेक यू वॉश यूटेंसिल्स। मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊंगा। अब हम मेक का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाए हैं, कृपया ध्यान से सुने। ही विल मेक मी वॉश क्लोथ्स। वह मुझसे कपड़े धुलवाएगा। आई विल मेक यू कट माई हेयर। मैं तुमसे मेरे बाल कटवाऊंगा। डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है जिसका कि प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु यहाँ पर यू सब्जेक्ट का वाक्य से ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में यू है। अंतिम वाक्य है इस पेज का, शी मेड मी डांस। उसने मुझे नचाया। आगे के वाक्य हैं, दे वर मेकिंग मी क्लीन रूम। वे लोग मुझसे रूम साफ करवा रहे थे। मदर इज मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप। माँ अपने बच्चे को सुला रही है। यू मेड मी मेक टी। तुमने मुझसे चाय बनवाई। यू मेक मोहन सिट। तुम मोहन को बैठाओ। ही इज़ टू मेक मी स्विंग। वह मुझे झुलाने वाला है। इसका मतलब यह है कि झुलाने का काम सुनिश्चित हो चुका है। आई एम गोइंग टू मेक हिम क्राई। मैं उसे रुलाने जा रहा हूँ, अर्थात मैं उसे जल्दी ही रुलाऊंगा। अब मैं आपको 2 वाक्य दे रहा हूँ ट्रांसलेशन के लिए। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन मेक का यूज करते हुए बनाना है। वाक्य है, सोहन अपने बेटे को स्कूल ड्रेस पहना रहा है। यह पहला वाक्य है तथा दूसरा वाक्य है, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। इन दोनों का ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ट्रांसलेट द अबव सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश according to the rules and type your answer in comment box। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel। Thanks for watching।